खबरों में आगे बढ़ते हैं। वेनेजुएला से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां भूकंप से तबाही मची है। मृतकों की संख्या 3,811 तक पहुंच चुकी है और वहीं देखिए 16,740 लोग घायल हैं। 17,907 लोग बेघर हो चुके हैं। राहत कार्य अभी भी वेनेजुएला में जारी है। तो देखिए पुनर्निर्माण के लिए विदेशों से फंसे फंड जारी करने की मांग की गई है। विदेशों में जो फंड फंसे हुए हैं, प्रतिबंधों में राहत देने की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की गई है। तो देखिए वेनेजुएला में 24 जून को आए 2 शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचा दी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस आपदा में अब तक 3,811 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 16,740 लोग घायल हुए हैं। हजारों इमारतें क्षतिग्रस्त होने के कारण 17,907 से ज्यादा लोग हैं जो बेघर हो चुके हैं। उनका आशियाना उजड़ चुका है। राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है और इस बीच सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मानवीय आधार पर सहयोग बढ़ाने की अपील की है। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्रेज ने कहा है कि विदेशों में प्रतिबंधों के कारण वेनेजुएला की बड़ी मात्रा में संपत्तियां और धनराशि फंसी हुई है। उनका कहना है कि यदि इन फंडों को जारी किया जाता है तो भूकंप प्रभावित इलाकों के पुनर्निर्माण, बुनियादी ढांचे की बहाली, रोजगार सृजन और शिक्षा कार्यक्रमों को गति दी जा सकती है एक बार फिर से। अब देखिए सरकार का कहना है कि मौजूदा समय में राहत के साथ साथ पुनर्वास और पुनर्निर्माण भी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि न केवल यहाँ पे इमारतें ध्वस्त हुई है, बल्कि न केवल लोगों की जानें गई है, इतने लोग बेघर हो चुके हैं, इतने लोग घायल हैं कि यदि समय से उनका इलाज ना हुआ तो वो भी नहीं बचेंगे, मारे जाएंगे। और साथ ही देखिए वो लोग जो कि सड़कों पर रह रहे हैं, कहीं ना कहीं इधर उधर भटक रहे हैं, क्योंकि इस भूकंप ने न केवल जान को छीना है बल्कि उनके आशियाने को भी उजाड़ दिया। हर तरफ की वो तबाही मची आई। पूरा घर, निर्माण, बिल्डिंग्स मलबे में तब्दील हो चुके। ऐसे में जो लोग हैं बेघर हो चुके हैं, हजारों हजार की सोचिए 17,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए, यदि इन लोगों को समय रहते इनका पुनर्वास नहीं करवाया गया, उन बिल्डिंगों का पुनर्निर्माण नहीं किया गया जिसमें वो लोग रह पाए, तो क्या होगा इन लोगों का। इसमें आपको बता दें, न केवल बड़े हैं, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, हर वर्ग के लोग, सभी लोग हैं। और सोचिए उनका क्या हाल होगा, कैसे पुनर्निवास यदि उनका नहीं हुआ तो जीवन यापन चलेगा। ये तस्वीरें जरा देखिए। अभी भी राहत और बचाव कार्य वहां पे जारी है। पुनर्निर्माण के लिए फंसे फंड जारी करने की अपील की गई है। देखिए वेनेजुएला वैसे भी पहले से, जब वहां पे मादुरो को गिरफ्तार किया गया था अमेरिका की ओर से, और उससे पहले से ही बेहद आर्थिक बदहाली से गुजर रहा था वेनेजुएला, और उसके बाद तमाम बड़े बड़े प्रतिबंध अमेरिका की ओर से लगा दिए गए। अब हालात इतने भयावह हो गए हैं, ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालात इतने भयावह वेनेजुएला में हो गए कि लोग अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार की ओर से अपील की जा रही है, मानवीय सहायता की अपील की जा रही है। पूरे विश्व भर की निगाहें भी टिकी हुई है और आपको बता दें मानवीय सहायता उपलब्ध की जा रही है। मानवीय सहायता उपलब्ध की जा रही है। राहत बचाव की टीमें वहां पर कई अलग अलग देशों से जुटी हुई है, लोगों को जिंदगियां तलाशने की। ये देखिए, ये अलग बात है कि अब इतने दिन बीत जाने के बाद जीवित तो असंभव है किसी को निकाल पाना, लेकिन आपको बता दें हजारों की संख्या में जो लोग लापता है वो अब भी इसी मलबे के नीचे हैं। जरा आप इन मलबों को देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब तक 3,811 लोगों की मौत हो चुकी है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान अभी भी चलाया जा रहा। तो सोचिए, जहां अभी भी जिंदगियां बचाने का दौर, उनको बाहर निकालने का दौर जारी है, दूसरी ओर वो लोग जो कि बच तो गए हैं लेकिन घर ही नहीं है। अब बताइए, घर नहीं है उनके पास, रहेंगे कहां, खाए पिएंगे क्या, जिंदगी को लेकर कैसे जिए आगे, इसको लेकर बड़े बड़े सवाल उनके सामने उठ चुके हैं। ब्रायन थॉमस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रायन, जैसे देखिए जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ब्रायन, वैसे वैसे मौतों का आंकड़ा वेनेजुएला में बढ़ता जा रहा है। वैसे में सरकार ने तो मानवीय सहायता को लेकर भी कहा है कि भाई इतने आर्थिक बदहाली से वो जूझ रहे हैं कि अब यदि फंड रिलीज नहीं किया गया जो विदेशों में रुके हुए हैं, तो जो बचे हैं उनमें भी लोगों की मौतें की खबरें निकलकर फिर सामने आने लगेगी। जी बिल्कुल, देखिए वेनेजुएला में आए विनाशकारी जो भूकंप आया 24 जून को आया, 2 शक्तिशाली भूकंप आए। उनके बाद जो तबाही का स्केल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम भी जो लेटेस्ट फिगर्स है वो ट्रैक करें, और अभी भी लेटेस्ट ऑफिशियल्स के मुताबिक 3,811 लोगों की मौत हो चुकी है। 18,740 लोग ऐसे हैं जो अभी भी घायल है, अभी भी इंजर्ड है। इसके अलावा 17,907 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए, इवैक्यूएशन हो गए, वो टेम्पररी शेल्टर होम्स में रह रहे हैं।
अभी आप भी यही बता रहे थे कि कैसे उनका पूरा जो घर है वो उजड़ गया है, वो अभी टेम्पररी शेल्टर होम्स में रह रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान की बात करें वो कराकस और ला ग्वेरा रीजन में हुआ है, जहां कई बिल्डिंग्स गिर गई, कई बिल्डिंग्स ढह गई। अभी भी वो डेब्री कलेक्शन या डेब्री रिमूवल प्रोसेस, मलबा रिमूवल प्रोसेस चल रहा है और पूरे के पूरे जो रेसिडेंशियल एरियाज है वो तबाह हो गए हैं। इसके अलावा रेस्क्यू टीम्स, रिलीफ ऑपरेशन अभी भी जारी है। अ, हजारों रेस्क्यू वर्कर्स और इंटरनेशनल एड टीम्स मलबे में फंसे लोगों की तलाश में लगे हुए हैं। वेनेजुएला के जो इंटरिम प्रेसिडेंट है डेल्सी रोड्रिगस, उन्होंने भी फंड्स के लिए अपील किया है और टेम्पररी शेल्टर होम्स में रह रहे लोगों के सामने साफ पानी, मेडिकल फैसिलिटीज और सैनिटेशन की जो कमी है वो भी एक बड़ी चैलेंज हो गई। इसके अलावा इंडिया ने एक सपोर्ट भेजा है ऑपरेशन आमिस्ताद के तहत, जो कि ऑपरेशन फ्रेंडशिप भी कहा जाता है। यूनाइटेड नेशंस, पैन अमेरिका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी वार्निंग दी है कि ओवर क्राउडेड शेल्टर्स की वजह से जो इन्फेक्शियस डिजीज है उनका खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जबकि ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज लगातार फूड, मेडिसिन और इमरजेंसी रिलीफ पहुंचाने की भी कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल ब्रायन, तो देखिए केवल ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया की निगाहें वेनेजुएला पर टिकी हुई है, राहत बचाव वहां पे चल रहा है, बल्कि वेनेजुएला के जो तमाम लोग हैं, वासी हैं, उनकी भी निगाहें पूरी दुनिया पर टिकी हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रायन आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।